अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल 8 सितंबर को इस्लामाबाद टक्सला के करीब जलसा करने जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी डबर रोड स्टेडियम रोड में। ये फैजाबाद के करीब तरीन है। यहाँ से जो जलसा गाह है वो 40 किलोमीटर दूर है। 38 से 40 किलोमीटर दूर जलसा गाह है। जलसा गाह के करीब तमाम रास्ते, जो मेन जीटी रोड थी उसको भी ब्लॉक कर दिया था इस्लामाबाद पुलिस ने। इस वक्त मैं यहां से गुजर रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी जो इस्लामाबाद जाने वाली मेन शाहराह हैं, पुलिस इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त उनको बंद करने में लगी हुई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, इस वक्त यहां से जलसागाह 40 किलोमीटर दूर है। जो टक्सला का इलाका है, जो तरनोल से आगे जलसागाह है, 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर आगे इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, उस तरफ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, पुलिस एहलकार बिल्कुल साथ खड़े हैं, कंटेनर्स के खड़े होकर रास्ते बंद करवा रहे हैं। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर आपको बताता चलूं, इस्लामाबाद जाने वाली मेन शाहराहें बंद करने में पुलिस लगी है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते हैं और पूरी तरह से इस्लामाबाद जाने वाले सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। उनके पास ये आप क्रेन भी देख सकते हैं। क्या कल कोई बड़ा टकराव हो सकता है इस्लामाबाद पुलिस का, एलीट फोर्स का, एफसी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान या नहीं? हालात तो दिख रहे हैं कि हालात कुछ मुतनाज़ा हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिस दे रखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है, लेकिन कैसे ये जलसा मुमकिन हो सकेगा जब सारे रास्ते इस्लामाबाद जाने वाले बंद कर दिए जाएं? ये आपको लाइव दिखा रहा हूं। यहां से जलसागाह 40 किलोमीटर दूर है। मैं इस वक्त स्टेडियम रोड में मौजूद हूं। यहां से आगे जो श्रीनगर हाईवे शुरू होती है वो भी 6-7 किलोमीटर के बाद, उसके बाद फिर तरनोल आता है, 26 नंबर आता है, फिर तरनोल शहर आता है, फिर सिटी देहात, वो गुजर के आगे टक्सला के करीब जाके जहां पर मवेशी मंडी है वहां पर जलसा करने की पीटीआई की क़यादत को इजाजत दी गई है 40 शराइत के साथ। लेकिन 40 किलोमीटर कबल ही, 40 किलोमीटर पहले ही जो पुलिस है इस्लामाबाद वो एक्टिव हो चुकी है, रास्ते बंद कर रही है। अभी वक्त हो चुका है रात का, बताता चलूं आपको, 12:29, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस क्रेन के साथ, हैवी क्रेन्स की मदद से रास्ते बंद कर रही है। जो लोग हैं उनको दुश्वारी हो रही है। अब क्या इंतजामिया का प्लान है, क्या होता है कल, ये कहना अभी कुछ कबल अज़ वक्त है। एक नहीं, दो नहीं, 3 कंटेनर लगाकर इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ कंटेनर लग रहे हैं। पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में भी मौजूद हैं, सिविल में भी मौजूद हैं। इस तरफ जो दूर दराज से आने वाले एम्बुलेंस भी अभी फंसी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ कंटेनर्स के दरमियान में ये एम्बुलेंस भी फंसी है, सायरन बजा रही है। यकीनी तौर पर यहाँ आगे हॉस्पिटल की तरफ इन्होंने मूव करना होगा। आगे पिम्स हॉस्पिटल की तरफ ये रास्ता जाता है, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल, उसकी तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन ये सायरन बजाकर अब दूसरी तरफ चली गई है। इस रास्ते से एम्बुलेंस ने गुजर के जाना था, लेकिन आगे कंटेनर लगाने में इस्लामाबाद पुलिस मसरूफ है। कोई पुलिस एहलकार नहीं उठा के उसको बताएं कि यहाँ से निकल जाए, कंटेनर हटा दें। किसी की जान जाती है चली जाए, क्योंकि सरकार और पुलिस ये सब चाह रहे हैं कि जलसा ना हो। किसी को दुश्वारी होती है तो होती रहे, कोई मरता है तो मरता रहे। इससे पहले भी फैजाबाद में भी एक मजहबी तहरीक ने जब धरना किया तो 1 से 2 लोग रास्ते में जो मरीज थे उनकी जान चली गई थी। लेकिन अभी मैं आई विटनेस हूँ, लाइव आपने मनाजिर देखे हैं कि एक मरीज था और अभी भी वो एम्बुलेंस दूसरी तरफ खड़ी है जहां पर ट्रैफिक जाम है, मुसलसल सायरन बजा रही है 2 से 3 मिनट से। अभी उसको यहाँ से निकलने में कुछ टाइम लगेगा, आगे उसको यकीनी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल तक भी पहुंचते हुए टाइम लगेगा। क्रेन इस वक्त अपने जोर शोर से अपना काम कर रहा है। 8 सितंबर शुरू हो चुका है, रात 12:30 बज चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आ चुकी है। पार्लियामेंट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये डबर रोड है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेज लगाया है। लेकिन अब ये समझ से बालातर है कि इतने दूर
क्यों रास्ते बंद हो रहे? पुलिस से बात की, पुलिस की समझ में नहीं है कि हुक्म है कि रास्ते बंद करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जो आम लोग हैं, उनकी जिंदगी को मुश्किल में डालना है। पुलिस के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि 40 किलोमीटर आप दूर रास्ता बंद करके किसी को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या होने जा रहा है? कल एक जलसा है, जलसे का एनओसी मिला हुआ है, पहले 4 दफा कैंसिल हुआ, अब कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन ये नई स्ट्रेटेजी बना ली है इंतजामिया ने। उस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस के दस्ते भी मौजूद हैं। ये कंटेनर अभी मजीद इसको डबल किया जा रहा है, इस कंटेनर को। ये बड़े ट्रेलों के ऊपर जो कंटेनर होते हैं, ये वो कंटेनर लगाकर इन रास्तों को बंद किया जा रहा है। ये बराह रास्त आपको मैं इस वक्त मनासिर दिखा रहा हूं। इस्लामाबाद एंट्री की जो मेन रास्ता है, जो मेन शाहराह है, इसको इस्लामाबाद पुलिस अपनी निगरानी में बंद करने में लगी हुई है। और ये इस वक्त 12:30 बज चुके हैं। इंतजामिया ने और पीटीआई की क़यादत के दरमियान ये मायदा हुआ था कि ये पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन धरना होगा, लेकिन एहतजाज होगा। लेकिन इस पुरअमन एहतजाज का समझ नहीं आ रही क्या होगा। हम दूसरी तरफ चलते हैं, आपको उस तरफ भी दिखाते हैं कि अभी रात 12:30 हो चुके हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो जाम हो चुकी है, क्योंकि मेन जो शाहराह है उसको बंद कर दिया है। इसी तरह यकीनी तौर पर फैजाबाद जाने वाले रास्तों को भी इस्लामाबाद पुलिस बंद करने की कोशिश करेगी। इस रास्ते को मैंने देखा किसी मजहबी जमात का या सियासी जमात का भी धरना हो, इस रोड को खुला रखा जाता है, क्योंकि इसके साथ पिम्स हॉस्पिटल है। कुछ ही किलोमीटर के बाद, कुछ ही मिनट की मुसाफत के बाद रात 12:30 हो चुके हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा। उसके बाद अपना इसके अलावा ये यहाँ से हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। मेन आगे हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल है, अल-शिफा हॉस्पिटल है, उसके अलावा पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, अली मेडिकल है, अल-शिफा है। ये आप देख सकते हैं लोगों को आज रात को ही कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक के एहलकार भी मुझे अभी नजर नहीं आ रहे, रात गए। अब क्या प्लान है, क्या होता है, आपको अभी भी बता रहे हैं और सुबह भी आपको बराह रास्त इंशाअल्लाह उर्दू पॉइंट पे बताएंगे कि क्या होता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने देती है इंतजामिया या नहीं। अभी उनके अज़ाइम तो यही लग रहे हैं कि ये जलसा नाकाम हो, लोग ना जा सके। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।